बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के पास एक प्यारा सा घर था। उसमें एक माँ सूअर अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। तीनों सूअर बड़े हो गए थे। वे तीनों चंचल, खुशमिजाज और थोड़ा थोड़ा अलग स्वभाव के थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, दुनिया को समझो, अपना घर बनाओ और जिंदगी जीना सीखो। तीनों भाई अपनी माँ को गले लगाकर बाहर निकल पड़े। पहला सूअर बहुत ही आलसी था। उसने रास्ते में पुआल वाले से थोड़ा सा पुआल मांग लिया। उसने सोचा, इतना हल्का है, जल्दी घर बन जाएगा, फिर आराम करूंगा। उसने झटपट पुआल से एक घर खड़ा कर लिया। वाह, अब मस्ती करूंगा, वो खुशी खुशी गाना गाने लगा। दूसरा सूअर थोड़ा समझदार था, लेकिन जल्दीबाज भी। उसे लकड़ियां मिली और उसने लकड़ियां मिली और उसने लकड़ी का घर बनाया। थोड़ा मजबूत है, थोड़ा जल्दी भी बन गया। अब आराम, वो ये है। अब बारी थी तीसरे सूअर की। वो मेहनती और दूरदर्शी था। उसे पता था कि सिर्फ आराम के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी घर बनता है। उसने ईंटें इकट्ठा की, मसाला तैयार किया और दिन रात मेहनत की। मजबूत घर, सुरक्षित जीवन, वह मुस्कुरा कर बोला। कुछ ही दिनों बाद पास के जंगल से एक भूखा चालाक भेड़िया आया। उसने पहले पुआल का घर देखा। अरे, क्या ही आसान शिकार है। वो दरवाजे पर आकर बोला, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भीतर से डरती आवाज आई, नहीं, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। भेड़िया गुर्राया, तो मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। और उसने जोर से फूंका। पुआल का घर उड़ गया। सूअर डर कर भागा और सीधे दूसरे भाई के पास गया। अब दोनों सूअर लकड़ी के घर में थे। भेड़िया फिर से आया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं, कभी नहीं, दोनों ने कहा। भेड़िए ने और जोर से फूंका। लकड़ी का घर भी ढह गया। अब दोनों सूअर डर के मारे भागे और पहुंचे तीसरे भाई के पास। तीसरे सूअर ने दोनों को गले लगाया और कहा, डरो मत, मेरा घर मजबूत है। भेड़िया भी वहां पहुंच गया। उसने फूंका और फिर से फूंका, पर ईंट का घर तस से मस नहीं हुआ। अब भेड़िया चुपचाप छत पर चढ़ा और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन तीसरे सूअर को इसकी भनक लग गई थी। उसने चूल्हे पर बड़ा बर्तन रखा और पानी उबालने लगा। जैसे ही भेड़िया नीचे आया, वो उबलते पानी में गिरा, चिल्लाया और डर कर जंगल की ओर भाग गया। उस दिन के बाद से तीनों भाई एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह की और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।